भैरवचंद ने क्या किया? मन में सोच रहा है बैठे बैठे, मन धीरे धीरे भला मन धीरे धीरे आज वो सोते रसिया, मन धीरे धीरे बैठो आपा सोते रसिया। मन में सोच रहा है बारे परमात्मा ये कौन सी दूसरी नई बीमारी लग गई? राजा बैठ बैठ अरे राम जाओ कैसी नई बीमारी दूसरी तैयार है? श्रोतागण बंधुओं, अब तो राजा भैरवचंद को पंचो पेट बढ़ने लगा। जब वो पेट बढ़ने लगो तो बैठो बैठो सोच लो परमात्मा जब बिना बात की मुझे नई बीमारी लग गई, अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा गली में जाऊंगा तो समाज के लोग मेरी तरफ देखेंगे और मेरी मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। अब मैं क्या करूं? समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब तो मर जाऊं तो ही अच्छा है। फिर उसने मरने के विचार बनाए मेरे श्रोतागण बंधु। अब वो राजा भैरवचंद जो है तो फिर वहां से भागो और फिर एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचो तो भैया उसने क्या किया? उसने एक काम किया, जंगल में पहुंच करके लकड़ियां इधर उधर से बीन बीन करके इकट्ठी की, लकड़ियां इकट्ठी कर ली और लकड़ियों का एक ढेर बना करके चिता बना करके और उसी चिता में बैठ गया। अग्नि प्रचंड कर ली, अग्नि प्रचंड कर ली भागवत के प्रेमियों, आंख जलने लगी और राजा जलने के लिए बैठ जाता है। फिर हुआ इधर भगवान विष्णु ने देखा ये क्या हो रहा है, ये राजा तो जलने के लिए चिता में बैठ गया। तो उसी वक्त भगवान विष्णु वहां से भागे और राजा भैरवचंद के पास पहुंचे और एकदम से भगवान विष्णु ने राजा भैरवचंद चिता में जल रहा था, तब तक उसका शरीर ये बताया जाता है कि आधा शरीर जल चुका था। एकदम से भगवान ने चिता में से निकाल के दूर फेंक दिया। जब उसे चिता में से राजा भैरवचंद को बाहर फेंको भगवान विष्णु ने, और एकदम से भगवान ने उसका पेट फाड़ दिया है। जब पेट फाड़ा उसके पेट में एक बालक पल रहा था, उसे निकाल दिया। जब उस बालक को निकाला मेरे भैया तो एक प्रमाण ऐसे मिलता है कि राजा बलि जो थे अपने पिताजी के पेट से जन्म लिया था। जब भगवान ने उस बालक को निकाला तो भैरवचंद तो मरेगा, तो उसी वक्त भगवान ने उसका नाम रख दिया, तेने अपने पिता की बलि ले ली इसलिए तेरा नाम मैं बलि रख रहा। उसका नाम बलि रखा। बलि पड़ा मेरे भैया। अब वह राजा बलि जो है 99 यज्ञ में सफल हो जाता है, 100 में 1 की बारी में लगाए
तो देवराज इंद्र को चिंता हुई है। देवराज इंद्र ने ये कहा, भगवान विष्णु मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, यदि उसका 100वां यज्ञ सफल हो गया तो हमारा राज्य सिंहासन उसके कब्जा में हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है देवराज इंद्र, मैं उसकी जांच करूंगा, उसकी परीक्षा लूंगा। तो उसी वक्त मेरे श्रोतागण बंधुओं, भगवान ने एक काम किया। क्या काम किया? कि 52 अंगुल के, भगवान ने देर नहीं की, 52 अंगुल के बड़े छोटे से ब्राह्मण बन गए महात्मा के। 52 अंगुल के सिर्फ करतार बन गए, तनिक न करी अबार बली दरबार आ गए। देर नहीं की बिल्कुल, और बलि के द्वारे पहुंचे। 52 अंगुल के सिर्फ करतार बन गए, तनिक न करी अबार बली दरबार आ गए। तनिक न करी अबार बली दरबार आ गए। मेरे भैया, भगवान ने बिल्कुल देर नहीं की, एकदम से 52 अंगुल का भेष धारण किया। भगवान ने 52 अंगुल के बन गए, और हाथ में एक कमंडल ले लिया, एक सोटा ले लिया, एक पीला कंबल ले लिया है। भगवान ने बहुत छोटे से भगवान बन जाते हैं 52 अंगुल के, और परीक्षा लेने के लिए चले। परीक्षा लेने के लिए चले हैं राजा बलि के। जब परीक्षा लेने के लिए चले तो धीरे 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 भैया जाकर के पहुंचे, और द्वार पर पहुंचे। राजा बलि के द्वार पर डोरी बांध खड़ा था मंत्री। डोरी बांध कहने लगा, संत श्रोमणी महात्मा के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। तो एकदम से भगवान बोले, आयुष्मान भव, खुश रहो, प्रसन्न रहो। डोरी बांध बोला, आप सुबह सुबह आपका आना हुआ है, आपका सुबह सुबह यहाँ आना हुआ, हम आप करके धन्य हो गए, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। संत श्रोमणी, हमारे महाराज का ये आदेश है कि जो भी ब्राह्मण महात्मा सुबह सुबह जो भी दरवाजे पे आए और जो भी कुछ मांगे उसे दे देना। आप क्या मांगना चाहते हैं? आप क्या मांगना चाहते हैं? मैं आपको जो मांगूंगा वही दे दूंगा। भगवान बोले, डोरीवान, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तुझसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मैं कोई भिखारी थोड़ी नहीं है जो दर दर भीख मांगता फिरता हूँ। मैं तो इससे बिल्कुल बात नहीं करता, मैं तो तेरे राजा से मिलने के लिए आया हूँ। ऐसा कर, जाकर के राजा से कह दे कि एक ब्राह्मण महात्मा द्वार पे आए। मेरे भैया, उसी दौड़ीवान ने बिल्कुल देर नहीं की और दौड़ीवान वहां से भागवत के प्रेमी भागा। दौड़ीवान वहां से भाग के गया है। जैसे ही भाग के पहुंचा, राजा बलि से कहा, अरे बलि महाराज। बलि कहने लगा, दौड़ीवान हुआ। जवाब दिया, द्वार पर एक संत महात्मा आए हैं और वो आपको बुला रहे हैं, आप द्वार पे जाइएगा। मेरे श्रोतागण बंधु, उसी वक्त इधर
द्वार पे भगवान के पास में पहुंचे हैं बलि। बलि ने जाकर के प्रणाम किया और कहा है, हे संत शिरोमणि, हमारा आज शुभ अवसर है, आप बड़े अच्छे अवसर पे आपका आना हुआ। सुबह सुबह संत शिरोमणि कभी सुबह सुबह किसी के द्वार पर नहीं जाते हैं, जिस किसी के द्वार पे पहुंच जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन खुश नसीब होता है। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, कैसे आना हुआ? एकदम से जवाब दिया, मैं कुछ इच्छा लेके आया हूँ और मैंने तुम्हारा नाम सुना है बलि, तुम्हारे नाम की हर जगह प्रशंसा हो रही है, तुम्हारे जगह लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे नाम की खुशबू ही उड़ रही है चारों तरफ कि राजा हो तो बलि जैसा। तो एकदम से बलि कहने लगा, हे संत ब्राह्मण, तुम कोई इच्छा लेके आए हो तो अपनी इच्छा की बात बताओ, तुम जो मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। हाँ? क्या जवाब दिया है? अरे जो मांगो संत ब्राह्मण